अस्सलामुअलैकुम। दास्तान अरब का हम 45वां हिस्सा शुरू करते हैं। पूरी दास्तान सुनने के लिए पिछले वीडियोस को ज़रूर सुने ताकि आपको अच्छी तरह से दास्तान समझ में आ सके। वतन और घर बार छोड़ना आसान नहीं होता, फिर ऐसी हालत में कि जो कुछ पूंजी हो दिन दहाड़े लूट ली जाए, बच्चे छीन लिए जाएं, बीवी ज़बरदस्ती जुदा कर ली जाए। मुसलमानों की हिजरत सच तो ये है कि बड़ी हिम्मत का काम ही था। धीरे धीरे तमाम मुसलमान मक्का से यसरब को हिजरत कर चुके थे। सिर्फ बूढ़े और कमज़ोर मुसलमान ही बाकी रह गए थे। या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बाकी रह गए थे। जब तमाम मुसलमान यसरब पहुंच गए तो कुफ़ार मक्का को बड़ी फ़िक्र हुई, और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उनकी फ़िक्र और बढ़ गई। चुनांचे उन्होंने एक शानदार जलसा किया। इन जलसे में हर कबीले और हर ख़ानदान के बड़े सरदारों को बुलाया गया। बाहर से भी कुछ लोग बुलाए गए और कड़े पहरे में खुफिया अंदाज में कार्रवाई शुरू हुई। सदारत की कुर्सी पर एक नजदी बूढ़े तजुर्बेकार शख्स को बिठाया गया। ये निहायत चालाक और होशियार आदमी था। अबू जहल ने जलसे की कार्रवाई शुरू करते हुए कहा, गैरतमंद अरबों, अफसोस है कि इस्लाम हम लोगों के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा बन गया है। जितना ही हमने इस्लाम को मिटाने की कोशिश और मुसलमानों को अपने मज़हब में लौटाने की कोशिश की, उतनी ही हमको नाकामी हुई। इस्लाम फैलता रहा और मुसलमानों में से एक आदमी भी अपने बाप दादा के मज़हब में न लौटा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हबसा को हिजरत करके चली गई है और वो वहाँ अपने मज़हब की तबलीग कर रहे हैं, और दूसरी बड़ी जमात यसरब पहुँच गई है। यसरब के ज़्यादातर लोग मुसलमान हो गए हैं। अब इस्लाम की ताकत बढ़ गई है। अगर इस ताकत को न तोड़ा गया तो हमारे माबूदों को, हमारी कौम को, हमारे मज़हब को अरब से ज़लील होकर निकलना पड़ेगा, या हमको मुसलमानों का महरूम बनकर ज़िल्लत व पस्ती की हालत में रहना होगा। मेरे ख़्याल में हम में से कोई भी आदमी इस ज़िल्लत को गवारा न करेगा। आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि मुस्तकिल के इस खतरे का कोई ऐसा इलाज करे कि जिससे यह खतरा जाता रहे। अबू जहल खामोश हो गया। उसके खामोश होने पर अबू लहब खड़ा हुआ। उसने कहा, या ऐ बुत के पुजारियों, मेरे भाई ने जिस खतरे का जिक्र किया है, यह कोई मामूली खतरा नहीं है, बल्कि निहायत ही ज़बरदस्त खतरा है। सोचना यह है कि हम किस तरह इस खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। मेरे ख़्याल में ख़तरे की वजह मुहम्मद का वजूद है। जब तक वो है खतरा रहेगा। इसलिए कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे या तो मुहम्मद हमारे मज़हब में लौट आए, या वो इतने बेबस और मजबूर कर दिए जाए कि नए मज़हब की तबलीग न कर सके। अबू सुफियान ने कहा, यह ख्याल है कि मुहम्मद हमारे मज़हब में लौट आएंगे फजूल है। उन्हें हर मुमकिन लालच देकर समझाया गया, हर तरह से कहा गया, लेकिन वो हमारे मज़हब में तो क्या दाखिल होते, अपने मज़हब की तबलीग से भी हाथ न खींच सके। इस ख्याल को छोड़ दो और कोई ऐसी तजवीज़ सोचो कि जिससे यह ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वलीद बोला, इसमें कोई शक नहीं कि ख़तरा हज़रत मुहम्मद की तरफ से है, इसलिए उन पर ही काबू हासिल करना चाहिए। मेरी राय में तो उन्हें पकड़कर जंजीरों में जकड़कर एक कोठरी में बंद करो और इतनी जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाओ कि मुहम्मद का खात्मा ही हो जाए। सदर की राय थी कि यह तजवीज़ मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब उनके रिश्तेदारों और उनके मानने वालों को यह हाल मालूम होगा तो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से फसाद और बढ़ जाएगा। लड़ाई शुरू हो जाएगी। कोई नहीं कह सकता कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा और यह कब तक जारी रहेगी। अब्दुल बख्तरी बोला, बेशक ऐसा करना खतरे से खाली नहीं। मेरी राय में उन्हें देश निकाला दे दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो
और कोई मुसलमान कभी मक्के में दाखिल न होने पाए। मक्कार सदर बोला, सबसे ज़्यादा ख़राब और नुकसानदेह तजवीज़ यही तजवीज़ है। मुसलमान खुद वतन छोड़ रहे हैं, मुहम्मद भी ज़रूर हिजरत करेंगे, शायद वो भी यसरब जाएंगे। वहाँ जाकर वो आज़ादी से अपनी ताकत बढ़ाएंगे और अपने मज़हब की तबलीग करेंगे, इसलिए यह तजवीज़ किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। उतबा ने कहा, मेरे ख़याल में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मकान ही में नज़रबंद कर दिया जाए, लेकिन ना उन्हें मकान से बाहर निकलने दिया जाए, ना किसी से मिलने दिया जाए। सदर ने इस तजवीज़ की भी मुखालिफत की और कहा, इस तजवीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। शब अबी तालिब में 3 साल तक तो कैद रखा गया था, लेकिन उसका उल्टा ही असर हुआ और लोगों को आम तौर से उनके साथ हमदर्दियाँ हो गई। अब अबू जहल उठा और उसने कहा, इस वक्त मेरे जहन में एक चीज़ आई है, उम्मीद है आप लोग इसकी तायीद करेंगे। हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना चाहिए। उनके कत्ल में जो अंदेशा है वो यही तो है कि आले हाशिम उनका इंतकाम उन्हें कत्ल करने वालों से ले लेंगे, तो कोई एक आदमी उन्हें कत्ल न करे, बल्कि हर एक कबीले से एक एक जवान चुना जाए और यह लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घरों में घेरे में लेकर हर ओर से एकदम उन पर तलवार की बारिश शुरू कर दे, उन्हें कत्ल कर डाले। चूँकि यह कत्ल तमाम कबीलों की तरफ से होगा, इसलिए बनु हाशिम तमाम कबीलों से इंतकाम न ले सकेंगे, बल्कि दैत मंजूर कर लेंगे और दैत में वो जो कुछ मांगेंगे सब आसानी से मिलकर अदा कर सकेंगे। सदर ने कहा, बेशक यही वो तजवीज़ है जो अव्वल ही मेरे दिमाग में आई थी। सुनो, फसाद की वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात है। उनके मिटाने से ही तमाम फितना व फसाद मिट सकता है। इस बड़े फसाद को मिटाने के लिए इससे बेहतर कोई तजवीज़ नहीं हो सकती जो आपके सामने भाई अबू जहल ने पेश की है। आप इस तजवीज़ की तायीद करते हैं। हर तरफ से आवाज़ें आई, बेशक यह तजवीज़ निहायत मुनासिब है, इस पर अमल करने से फ़साद और फ़साद की बुनियाद का ख़ात्मा हो जाएगा। तमाम मजमे ने इस तजवीज़ की तायीद की तो हर कबीले से एक एक होशियार, तजुर्बेकार और बहादुर जवान चुन लिया गया। जब लोगों को चुन लिया गया तो सदर ने कहा, अब वक्त तजवीज़ करो कि किस वक्त हमला किया जाए। अबू लहब ने कहा, कल सुबह जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान से बाहर निकले तो फ़ौरन हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए। सदर ने पूछा, क्या दिन में? अबू लहब ने कहा, हाँ दिन में। क्यों, इसमें कोई परेशानी है? बूढ़े ने संजीदगी से कहा, वही किसास की परेशानी है। यह सही है कि तमाम लोगों की तलवारें एक साथ पड़ेगी, फिर भी बनु हाशिम उस आदमी के कबीले से किसास लेंगे जिसकी तलवार पहले पड़ेगी। यह बात कि पहले किसकी तलवार पड़ी दिन में मालूम हो सकती है, लेकिन रात के अंधेरे में इसका भी डर नहीं रहता, इसलिए इस काम के लिए दिन नहीं रात ही बेहतर है। बस तो अभी चलकर क्यों न खात्मा कर दिया जाए। अबू जहल बोल पड़ा, मैं ये चाहता हूँ कि ये बात भी न हो कि हमने जानबूझकर उन्हें कत्ल कर दिया है। सदर ने कहा, बल्कि इस हैसियत से कत्ल करना चाहिए जैसे कि इत्तेफाकिया कत्ल कर दिए गए। इसलिए आज की रात मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त रात ज़्यादा हो चुकी है। कल सुबह सवेरे ही उनको कत्ल करने की कोशिश करनी चाहिए और जब भी मौका हाथ लगे बिला तकल्लुफ़ उन्हें कत्ल कर डालना चाहिए। सब ने सदर की इस राय से इत्तिफाक किया। चुनांचे चुने हुए लोगों को हिदायत की गई कि वो आने वाली रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर ले और जिस वक्त वो अपने मकान से बाहर आए फ़ौरन उन्हें कत्ल कर डालना चाहिए। फिर मजलिस सूरा बर्खास्त कर दी गई। आगे का किस्सा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।